दोस्तों 90 के दशक में शूट हुए रामायण को लोग आज भी उतने ही भक्तिभाव से देखते हैं जितना पहले देखते थे, क्योंकि उस टाइम ज़्यादा एडवांस टेक्निक ना होने के बावजूद भी रामानंद सागर और उनकी टीम ने रामायण शो को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि 80 के दशक में रामानंद सागर के रामायण की शूटिंग कैसे हुई, उस टाइम बिना किसी सुविधा के कलाकार शूटिंग कैसे मैनेज करते थे, साथ ही उस समय रामायण बनाने में कितना खर्च हुआ और कलाकारों को कैसे चुना गया, और उस समय वानर सेना और जामन जैसे कैरेक्टर्स को कैसे डेवलप किया गया। तो वीडियो को स्किप करे बिना एंड तक देखने पर ही आपको पता चलेगा कि रामायण शो की शूटिंग कैसे हुई। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये बात तो आपको अच्छे से पता है कि जब रामायण की शूटिंग हुई उस समय टेक्निक उतनी डेवलप नहीं थी। उस समय ना कोई VFX ना कोई एडवांस तकनीक थी जितनी आज है, लेकिन मेकर्स ने उस टाइम हर कैरेक्टर के साथ ऐसा न्याय किया कि उसके बाद कोई भी रामायण आई हो लोग उसकी तुलना 80 के दशक की रामानंद सागर की रामायण से जरूर करते हैं। शायद आप मेरी इस बात से एग्री हो, अगर हाँ तो कमेंट में यस लिखो। दोस्तों 33 साल पहले रामानंद सागर ने जिस रामायण को बनाया था उसका जादू आज भी बरकरार है। आपको बता दें रामायण को फिल्माने के लिए एक ऐसी जगह की जरूरत थी जहां पर वन, नदी, खाली मैदान, पहाड़ और समुद्र तट एक साथ हो, ताकि अलग अलग दृश्यों को फिल्माने के लिए ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। बहुत सारी जगहों की तलाश करने के बाद एक ऐसी जगह मिल गई जहां पर रामायण को फिल्माया गया। आपको बता दें वो जगह थी गुजरात का एक छोटा सा शहर उमरगांव। ये जगह रामायण की शूटिंग के लिए एक पर्याप्त स्थान था, क्योंकि ना तो इस जगह की आबादी इतनी घनी थी और इसी कारण यहाँ पर काम करना अच्छा डिसीजन रहा। दोस्तों गुजरात के उमरगांव में रामायण की शूटिंग पूरे 550 दिनों तक चली थी और इस दौरान टोटल 78 एपिसोड फिल्माए गए थे। आपको बता दें उमरगांव के पास कई सारे पर्यटन स्थल मौजूद है और अधिकतर कलाकार शूट के दौरान यहीं रुका करते थे। दोस्तों अरविंद त्रिवेदी ने रावण के किरदार में जान डाल दी थी। रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी डेली मुंबई से उमरगांव शूटिंग के लिए आते थे। आपको बता दें रामायण की शूटिंग के दौरान सभी कलाकारों में इतना मेलजोल बढ़ गया था कि जब रामायण के आखिरी एपिसोड की शूटिंग हुई तो सब भावुक हो गए थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी जिंदगी से कुछ जुदा हो रहा है। दोस्तों 80 के दशक में रामायण के प्रसारण के दौरान सड़कें सूनी हो जाती थी और घर के सभी लोग टीवी के सामने बैठकर रामायण देखा करते थे। कई लोग तो रामायण के दौरान टीवी पर माला भी चढ़ाया करते थे। आपको बता दें रामायण में श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को लोग भगवान राम और सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका को माता सीता के रूप में देखते थे। उसी टाइम पीरियड में वो जब भी किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाते थे तो लोग उनके पैर भी छूने लगते थे। अगर आपने अभी तक मिन्नल मुरली मूवी के बिहाइंड द सीन्स नहीं देखे हैं तो जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं रामायण की शूटिंग के बारे में। दोस्तों रामायण में सुनील लहरी ने लक्ष्मण का किरदार निभाया था। अगर रामायण की शूटिंग के बारे में बताए तो सुनील लहरी जी ने बताया था कि रामायण में हनुमान जी को इधर उधर उड़ते हुए बहुत देखा गया था, मगर शूटिंग के दौरान हनुमान जी उड़ नहीं रहे थे, बल्कि उन्हें कुर्सी या स्टूल पर बस खड़े कर दिया जाता था। सुनील लहरी ने बताया कि जब हनुमान जी के कंधे पर राम और लक्ष्मण को बिठाने वाला सीन शूट किया गया था तो वो उन सभी के लिए बहुत मज़ेदार रहा था और शूटिंग के दौरान उन्होंने इस सीन को खूब एंजॉय भी किया। दोस्तों रामायण के एक सीन में देखने को मिलता है कि हनुमान जी राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठाकर वायु मार्ग से लेकर जाते हैं। रामायण का जो ये सीन क्रिएट किया गया था इसके लिए क्रोमा तकनीक को यूज में लाया गया था। उसके बाद कई स्पेशल इफेक्ट्स भी डाले गए, तब जाके वो सीन तैयार हुआ जिसे दर्शक रामायण सीरियल में देख पाए। आपको बता दें कि क्रोमा तकनीक और स्पेशल इफेक्ट्स का यूज करके दिखाया गया है कि कैसे हनुमान जी ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। सुनील लहरी के मुताबिक उन्हें ऊंचाई पर दिखाने के लिए 2 स्टूल पर खड़ा किया जाता था। साथ ही हनुमान जी के बड़े बड़े हाथ दिखाने के लिए एक रैंप तैयार किया गया था। इसी पर चढ़कर राम और लक्ष्मण जी जाके हनुमान जी के हाथों पर बैठते थे। सुनील लहरी ने बताया कि इस सीन की जो शूटिंग हुई थी वो केवल काफ़ी हद तक इमेजिनेशन थी। शूटिंग के दौरान ना तो सुनील लहरी और ना ही अरुण गोविल को कुछ पता था कि आखिर हो क्या रहा है। कैमरे के पीछे से उन्हें जो निर्देश दिए जा रहे थे वो बस उसी को फॉलो कर रहे थे। जिस समय इस सीन की शूटिंग चल रही थी उस समय अरुण गोविल और सुनील लहरी को ये सीन बहुत ही अटपटा लग रहा था, लेकिन जब वो सीन एडिट होकर उनके सामने आया तो वो शॉक हो गए और उन्हें ये काफ़ी खूबसूरत भी लगा, जिसे बाद में दर्शकों ने भी खूब पसंद किया। दोस्तों रामायण की बात करते हुए रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर का कहना है कि जब वो उमरगांव में रामायण की शूटिंग कर रहे थे तब वहां न जाने कितने लोग भगवान राम के दर्शन के लिए पहुंच जाते थे, जिनमें कई सारे VIP लोग भी वहां दर्शन के लिए आते थे।
आपको बता दें, रामायण की शूटिंग के दौरान सभी कलाकारों को रहने से लेकर खाने तक की पूरी व्यवस्था की जाती थी। साथ ही शूटिंग करने का कोई टाइम फिक्स नहीं था। शूटिंग सुबह से लेकर आधी रात को 3 बजे तक भी होती रहती थी। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हनुमान बने धारा सिंह जी को आधी रात को मेकअप करवाना पड़ता था और उनका मेकअप करने में ही करीब 2 से 3 घंटे का समय लग जाया करता था। इसके अलावा सीरियल में काम करने के लिए बहुत सारे जूनियर आर्टिस्टों की जरूरत पड़ती थी। ऐसे में इतने सारे जूनियर आर्टिस्ट को इकट्ठा करना सच में काफ़ी मुश्किल होता है। आपको बता दें, जूनियर आर्टिस्टों के लिए आसपास के गाँवों में ढोल नगाड़े बजाकर लोगों को इकट्ठा किया जाता था, जिसमें वो लोगों को काम करने के लिए फ्री में खाना और 10 रुपये मेहनताना के तौर पर देते थे। दोस्तों, रामायण में राम का किरदार निभाकर फेमस हुए एक्टर अरुण गोविल जी जहां भी जाते थे लोग उनके पैर छूने लगते थे। भगवान राम के किरदार में अरुण गोविल को देखकर ऐसा लगता है कि मानो वो इसी के लिए बने हो। लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते कि रामानंद सागर ने इस रोल के लिए अरुण गोविल को पहले रिजेक्ट कर दिया था। आपको बता दें, इस बात का खुलासा अरुण गोविल जी ने एक शो के दौरान किया था, जिसमें उन्होंने रामायण की कास्टिंग को लेकर एक दिलचस्प किस्सा सुनाया था। उन्होंने बताया कि जब उन्हें पता चला कि रामानंद सागर रामायण बना रहे हैं तो वो उनके पास रोल मांगने के लिए पहुंच गए थे। रामानंद सागर के पास जाकर अरुण गोविल ने उनसे कहा कि वो राम का किरदार निभाना चाहते हैं। रामानंद सागर ने उन्हें देखा और कहा कि ठीक है, जब समय आएगा बता दिया जाएगा। कुछ समय बाद शो की कास्टिंग के लिए ऑडिशन शुरू हुए तो अरुण गोविल को भी बुलाया गया, लेकिन शो की टीम को उनका ऑडिशन पसंद नहीं आया और उन्हें रिजेक्ट कर दिया। जिसके बाद एक दिन रामानंद सागर ने उन्हें फ़ोन करके मिलने के लिए बुलाया और जब अरुण गोविल उनसे मिलने के लिए पहुंचे तो उनकी स्माइल देख उन्हें तुरंत राम का किरदार मिल गया, क्योंकि उनकी मुस्कान में रामानंद सागर को भगवान की छवि साफ नजर आई, जो भगवान राम के किरदार के लिए परफेक्ट थी। दोस्तों, रावण का किरदार करके अरविंद त्रिवेदी लोकप्रिय तो हो गए, लेकिन रावण के लिए वो पहली पसंद नहीं थे। आपको बता दें, अरविंद त्रिवेदी मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले थे और उन्होंने गुजराती फिल्मों में ज़्यादा काम किया था। जब उन्हें पता चला कि रामानंद सागर रामायण बना रहे हैं तो वो गुजरात से मुंबई ऑडिशन के लिए पहुंच गए और उन्होंने केवट के रोल के लिए ऑडिशन दिया। रावण के किरदार के लिए सभी चाहते थे कि अमरीश पुरी साहब को लिया जाए। अरविंद त्रिवेदी ने केवट के रोल के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन जब वो स्टूडियो से बाहर निकलने लगे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड को देखकर उन्हें रावण का रोल दिया गया। दोस्तों, रावण के रोल में ढलने के लिए अरविंद त्रिवेदी जी को कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। शूटिंग से 5 घंटे पहले वो तैयार होना शुरू कर देते थे। उनकी ज्वेलरी से लेकर कपड़ों का वजन कई किलो का होता था और उनका मुकुट भी 10 किलो का हुआ करता था। दोस्तों, अरविंद त्रिवेदी खुद भी राम भक्त और शिव भक्त थे। जब वो शूटिंग पर जाते थे तो पूरा दिन अपना व्रत रखते थे और शूटिंग के बाद ही अपना व्रत तोड़ते थे। उन्हें इस बात का अफसोस होता था कि उन्हें अपने किरदार की वजह से भगवान राम के लिए कड़े शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। दोस्तों, माता सीता के किरदार के लिए दीपिका चिखलिया का सिलेक्शन कैसे हुआ, इस बारे में उन्होंने खुद बताया था कि उन दिनों विक्रम बेताल सीरियल की शूटिंग रामानंद सागर जी के घर पर ही होती थी और जब उन्हें महारानी का रोल दिया गया था तो वो पूरे दिन महारानी के गेटअप में ही घूमती रहती थी। एक दिन दीपिका जी ने देखा कि सागर जी के घर बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं। उन्हें लगा कि कहीं सागर जी की पत्नी ने बच्चों को ट्यूशन क्लास देना तो शुरू नहीं कर दिया। बाद में किसी ने बताया कि वो बच्चे रामायण सीरियल के ऑडिशन देने के लिए आए थे। दोस्तों, आज से 33 साल पहले इस शो का एक एपिसोड बनाने में करीब 9 लाख रुपए की लागत आती थी और इस सीरियल ने दूरदर्शन से 23 करोड़ रुपए कमाए थे। आपको बता दें, साल 1987 के 9 लाख रुपए आज के ज़माने यानी 2022 में 1 करोड़ के बराबर होते हैं। दोस्तों, इस पौराणिक टीवी शो के पहले टेलीकास्ट एपिसोड को 40 मिलियन लोगों ने देखा था। उस समय रामायण सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि 53 अलग अलग देशों में देखी जाती थी। दोस्तों, रामानंद सागर के रामायण आप में से किस किस की फेवरेट है और उसके बाद जो भी रामायण आई वो इसकी बराबरी क्यों नहीं कर पाई? क्या आप इसके बारे में जानते हो? तो कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर दें। दोस्तों, अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि मैं हमारे इस चैनल पर मूवीज़ का बिहाइंड द एक्सप्लेनेशन लाता रहता हूँ आप लोगों के लिए। तो इजाज़त दीजिए, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।